हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो हमने एक न्यू ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की थी, हम आज उसके लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी इससे पहले हमने ये सीरीज स्टार्ट तो कर ली थी, आज हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन तक को नहीं देखा था। हमने इसमें और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पड़ी थी जो कि हमारा माइंडसेट प्रिपेयर कर रही थी, हमें लेकर जा रही थी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ। आज हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, उसका जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर डिटेल में जाते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र मार लें कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था। तो हमने क्लासिक मिस्टेक्स देखी थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज के अंदर क्लासिक मिस्टेक्स क्या होती हैं, फिर उसकी डिफरेंट कैटेगरीज थी, उनको बड़ी डिटेल के अंदर हमने देखा और कुछ वर्स्ट किस्म की प्रैक्टिसेस देखी। ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको आप अगर पढ़ लें, समझ लें, तो आप इन फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स में अवॉइड करके क्वालिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जब भी आप उनको फॉलो करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटी को अवॉइड करने लग जाते हैं। तो इसलिए आप करें ये कि इन वर्स्ट प्रैक्टिसेस को जाके लास्ट लेक्चर में देखें और उन प्रैक्टिसेस को अवॉइड तक करें ताकि आप क्वालिटी को अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अचीव कर सकें। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट कहते किसको हैं, उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। अच्छा, प्रोजेक्ट इज अ टास्क विच इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस डन इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। अब मैं इसको एक छोटी सी डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ लिंक करना चाहूंगा, ताकि अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को शायद इसको समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, अपना माइंडसेट बनाने में इसके उसको लेकर प्रॉब्लम हो रही होगी। तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। गाड़ी ड्राइव करना आपका एक टास्क है। आप गाड़ी ड्राइव क्यों कर रहे हो? डेफिनेटली आप कहीं जा रहे हो, तो जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपका गोल हो गया, ठीक है। और गाड़ी ड्राइव करने को टास्क कह दिया, डेस्टिनेशन पे पहुंचने को आपका गोल कह दिया, तो इन बिटवीन जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। आप गाड़ी का स्टीयरिंग जो है कंट्रोल कर रहे थे, आप गियर्स लगा रहे थे, आप एक्सेलरेट कर रहे थे, आप जरूरत पड़ने पे ब्रेक लगा रहे थे, आप ये सब कुछ जो कर रहे थे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। तो क्या है कि इसी तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? वो खुद एक टास्क होता है। उस टास्क को हम क्यों परफॉर्म करते हैं? किसी गोल को अचीव करने के लिए। सेम लाइक जैसे एक टास्क आपने क्या परफॉर्म किया? गाड़ी ड्राइव की। क्यों की? किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब इन बिटवीन गाड़ी ड्राइव करने से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो इन बिटवीन चीजें जो आप कर रहे थे वो क्या थे? ऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अब आपको ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक प्रोजेक्ट क्या है। एक टास्क है जो कि कलेक्शन है डिफरेंट ऑपरेशंस की। वो आप क्यों करते हो? इसलिए ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको। दैट्स इट। अब प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया, तो इसी प्रोजेक्ट वर्ड के पीछे सॉफ्टवेयर लगा लो। अब वो क्या है? वो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मींस के एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ये भी क्या है? एक कंप्लीट टास्क है, एक कंप्लीट प्रोसीजर है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो? डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे होते हो। वो ऑपरेशंस क्या है? वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से शुरू होने वाले ऑपरेशन है और सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के लेवल तक जाने वाले तमाम के तमाम ऑपरेशन इसके अंदर शामिल हैं। और आपका गोल क्या होता है? आपका गोल इस मामले में यही होता है कि एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाए आपके रिक्वायर्ड टाइम के अंदर। अब देखें, बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज समझा दी। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोजेक्ट क्या है। एक टास्क है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो एक गोल अचीव करने के लिए। फिर उसी प्रोजेक्ट वर्ड के साथ एक सॉफ्टवेयर का वर्ड ऐड किया, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन बन गई कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है? ये भी एक टास्क है, उसमें ऑपरेशन क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मेंटेनेंस वगैरह। गोल क्या है? एक सॉफ्टवेयर बनाना। कैसा सॉफ्टवेयर? एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। और किस टाइम में? रिक्वायर्ड टाइम के अंदर। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब हमें प्रोजेक्ट भी समझ आ गया, हमने उस प्रोजेक्ट की डेफिनेशन से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का कंसेप्ट भी समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी की जो जॉब्स हैं वो दो हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी की जो जॉब्स हैं अगर आप उसको डिवाइड करो तो वो दो जो है आप मेजर एक्टिविटीज के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक कंपनी दो जॉब्स परफॉर्म कर रही होती है मेजर किस्म की। और वो क्या है? एक हो गई सॉफ्टवेयर बनाना, डेवलपिंग दी सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो क्या करेगी? सॉफ्टवेयर तो बनाएगी। दूसरी उनकी क्या होती है जॉब? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अब पहला पॉइंट जो है वो तो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई सॉफ्टवेयर कंपनी थी, सॉफ्टवेयर बना रही है, दैट्स इट। लेकिन दूसरा पॉइंट क्यों है?
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। पहले तो आप ये समझ लें कि हमारी वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें बनाने की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है और भी बेशुमार, आप जितनी भी आगे पीछे देखोगे इंडस्ट्री से भरी पड़ी है दुनिया। लेकिन सब इंडस्ट्री से आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री चेंज है, इसके काम करने के तरीके चेंज हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक यूनिक चीज है जो कि बाकी इंडस्ट्रीज में नहीं है, वो क्या है, चेंज। क्योंकि चेंज मीन से क्या मतलब, मीन्स ये कि इस इंडस्ट्री में चेंज बहुत स्पीड में आता है। ये वर्ड तो आपने कॉमनली सुना होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, बहुत स्पीड से यूनिक और नई नई चीजें आती जा रही हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसकी रूट में ही कहीं सॉफ्टवेयर बैठे होते हैं। तो आप वहां से अंदाजा लगाएं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कितनी स्पीड में चेंज आता होगा। तो इस चेंज के आने से होता क्या है, इस चेंज के आने से ये होता है कि आप बेशक कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप अपना वो मुकम्मल एक्सपीरियंस जो आपने पिछले सॉफ्टवेयर को बनाते हुए इस्तेमाल किया था, मुकम्मल तौर पे वही एक्सपीरियंस आप अपना नेक्स्ट सॉफ्टवेयर बनाते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि चेंजिंग्स आ जाती हैं। आपका एक्सपीरियंस पुराना हो जाता है, आपकी वो स्ट्रेटेजीज पुरानी हो जाती हैं, आपको नए सॉफ्टवेयर के लिए नई स्ट्रेटेजीज की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, ये बात तो अच्छी हो गई, ये बात समझ भी आ गई। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, जब इतना रैपिडली इतना फास्टली चेंज आ रहा होता है तो रिस्क का फैक्टर जो है वो बढ़ता चला जाता है। किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, आज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिन तरीकों को यूज करके बनाया, कल वो पुराने हो गए, कल आप नए तरीकों की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली आप उस तरीके से फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस पे उसके इतने गुरु नहीं होंगे, तो मुख्तलिफ किस्म की आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उनको प्रॉब्लम्स को जब आप डील करेंगे और ये सब कुछ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डाउन जाने का, सॉफ्टवेयर का के अंदर बग्स ज्यादा बढ़ने का, सॉफ्टवेयर का स्केड्यूल जो था जो डिलीवर करने का उसके स्लिप होने का, और सॉफ्टवेयर के बजट का स्केड्यूल स्लिप होने का, मुख्तलिफ किस्म के रिस्क आ जाएंगे। अब ये रिस्क भी आएंगे, अब आप मसला ये है कि फिर इसका एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया कि ठीक है हम चेंज की तरफ नहीं जाते। अगर आप चेंज की तरफ नहीं जाएंगे, अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा। क्लाइंट अप टू डेट चीज से आता है जब वो पेमेंट करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। आपको चेंज भी करना है, जब आप चेंज की तरफ जाओगे तो रिस्क भी आएगा। अब आपके पास सोल्यूशन यही है कि आप उस रिस्क को डील करने का कोई तरीका ढूंढ लो। तो अब क्या होता है कि टू कीप थिंग्स इन फ्लो विद रैपिडली चेंजिंग थिंग्स इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। अब आप उस रिस्क को डील कैसे करते हो, कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करके। और वो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज कहाँ से मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर से। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये छोटी सी डायग्राम है, ये क्या बता रही है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी अंडर द क्लाइंट बजट एंड इन द गिवन टाइम स्केड्यूल। ये डायग्राम जो आपके सामने बनाई गई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इसकी काफी वैल्यू है। और इसको मैं बड़े ही सादा लफ्जों में बता रहा हूँ कि ये यही चीज बताती है कि आपके पास 3 पोर्शन होते हैं जिसके अंदर रह के आपको काम करना होता है। आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट उतनी ही होनी चाहिए जितनी क्लाइंट ने कही थी, आपने उस कॉस्ट से बाहर नहीं जाना, बजट खराब नहीं करना, और आपने अपने प्रोजेक्ट को अंडर दी स्केड्यूल यानी कि उस टाइम के ऊपर कंप्लीट करना है जिसके ऊपर आपने क्लाइंट से वादा किया है। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज को जो है ये सब गोल्स अचीव करने के अंदर हेल्प दे रहा होता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम भी आईटी कंपनीज के लिए लाजमी होता है, ये जॉब भी उनके लिए लाजमी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ। क्योंकि जो फर्स्ट जॉब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली, उसके अंदर अगर क्वालिटी चाहिए, उसको अगर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना है, तो सेकंड जॉब को आपको लाजमी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी फर्स्ट जॉब भी सही से नहीं हो सकती। तो आई होप सो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ओवरव्यू था वो आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया होगा कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, और फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है आईटी कंपनीज के अंदर। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, आप उसमें मुझे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन होती है हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, तो प्लीज सपोर्ट करते रहा करें। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं एक चीज और बताऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये स्लाइड्स हमें चाहिए होती हैं, स्लाइड्स दे दें। तो आज मैंने क्या किया है कि बिल्कुल आप फर्स्ट स्लाइड के एंड पे देखेंगे तो एक ग्रुप का नाम मेंशन है। ठीक है, ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल का ऑफिशियल
ऑफिशियल ग्रुप बना दिया गया है। अब आपको जितने भी लेक्चर्स में यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा, जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपने चैनल पर डिलीवर करूंगा, इनकी स्लाइड्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैं वहां पे अपलोड कर दिया करूंगा। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है कि लेक्चर आपको डिलीवर हो गया हो, उसके 1-2 दिन के बाद वहाँ स्लाइड्स मिले, बट द पॉइंट इसके स्लाइड्स वहाँ पे आपको मिल जाया करेंगी। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।